बस ऐसे दिखाओ बेटा, ऐसे हाथ डाल, बस ऐसे दिखाए। देखिए, यहाँ जो कार्यक्रम आज ये संग्राम के पूर्वा में हुआ, इसकी जितनी भी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। और ये होता कैसे है, देखिए ये इन लोगों के अंदर एक इनके खानदान का जो वो एक तरीके से वो ऋषि थे, तब उन्होंने समाज और देश के लिए काम किया है। तो ये सेनानी परिवार है, तो गर्व होता है कि ये लोग आज भी उस चीज परंपरा को कायम रखते हुए समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो भाई अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो मेरा कहना है कि आप उसमें आपको योगदान हर व्यक्ति को देना चाहिए। जैसे अभी सुनाई पड़ा कि प्रधान जी अगर 1 घंटे के लिए आदमी भेज देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रधान जी से निवेदन है, बेटा बस इधर दिखाओ, तो मैं बोल रहा हूँ, बल्कि थोड़ा करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, यहीं आ जाओ, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ। प्रधान जी से मेरा ये निवेदन है कि देखिए महाराज, आप गीता भी पढ़े होंगे, आप हिंदू भी हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो कार्य हुआ है ये करोड़ों मंदिर के बराबर है। अगर प्रधान जी 1 घंटे के लिए आदमी अगर यहाँ घंटे 2 घंटे के लिए अगर भेज दिया करेंगे तो ये करोड़ों मंदिर के निर्माण में उनका योगदान माना जाएगा, और वो हमेशा हर जन्म में वो प्रधान होते रहेंगे। नोट कीजिए, हर जन्म में होंगे। क्यों? देखिए रामचरितमानस में लिखा है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म करो, कोई कर्म नहीं करता। कथा हर आदमी सुनता है, कागरी हो कथा सुन के भाई, हम रोटी के कथा जितने लोग बैठे हो यहाँ रोटी के कथा आपका कहा रात दिन कही तो कहा बैठी हो भाग जी हो, इसलिए कथा बाद में, पहले कर्म करो। तो बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि हम एक यहाँ दुर्लभ आम्रपाली आम स्वयं गीतांजलि गार्डन मैंने जो अपने हाथ से मैंने पैदा किया है, उन पेड़ों को मैं लाके यहाँ लगाऊंगा, और कुछ ऐसे ऐसे पौधे मैं यहाँ लगा दूंगा जो डीह ब्लॉक में शायद कहीं मिले, कहीं में बहादुरपुर ब्लॉक में, कहीं बहादुरपुर ब्लॉक में शायद कहीं मिले। अरे भाई, जब राजा साहब आए और राजा साहब का इतना बड़ा योगदान था, तो हम लोग अनादि काल से मंत्री हम ही लोग तो हैं, और मंत्री ही आगे काम करता है, आगे प्रधानमंत्री काम कर रहा है ना। तो आम्रपाली आम, मैं यूट्यूब के आगे मैं बोल रहा हूँ, आम्रपाली आम और भी दुर्लभ पौधे, कोचीन का काला अंगूर लाके लगा देंगे बच्चों को खाने को। एक से एक दुर्लभ पौध मैं लगाऊंगा अपनी ओर से, और उसमें मैं नाम उनका ले लूंगा जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अमेरिका के रतन मेहता साहब, और धर्मवीर सिंह अमेरिका के, और क्या नाम दुबई के क्या नाम रितेश अवस्थी जी, और क्या नाम वो हैं एक फुलवानी, नितिन फुलवानी राजस्थान के, उनके नाम से चीज मेरा होगा, उनका नाम लेंगे तो उनको भी पुण्य मिलेगा। बोर्ड नाम लिखवा देंगे ना दीवार। अरे देखिए ये होता है कि हम चले थे अकेले और कारवां बनता गया। मैंने घोषणा क्या किया कि सबसे बड़ी बात सिंगर साहब ने क्या किया। तो देखिए नाम से लगवा देंगे। धन्य है ये गांव, धन्य है ये सिंगर खानदान। हम इसकी जितनी भी हम इसको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और देखिए महाराज, जो आशीर्वाद में बड़ा दम होता है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला भी वो ऐसा बाबा न हो जो जेल के भीतर बंद है। वही बाबा आशीर्वाद देगा, उसी का आशीर्वाद काम करेगा जहाँ पर कि कोई इतना बड़ा अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद हर ग्राम सभा में लोग ऐसे ही योजना करें, पेड़ों को लगावें। जो राजा साहब ने कहा है कि 50 साल के बाद मानव जीवन ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सोच लीजिए आप, एक विश्व में हर आदमी अगर पेड़ लगावे
तो 5 बीघा तो यही हो जाए। हो जाए बिल्कुल जी। और इस गांव से मैं पूरे विश्व को जगाऊंगा। चौथी बात, पूरे विश्व को मैं जगाऊंगा। चौथी बात कि यहाँ जो लाइब्रेरी यहाँ खोली जाएगी या जब भी खुलेगी, उसमें मैं जो विदेश में लोग हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोग भी इसमें पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आप लोग भी पुस्तकें खरीद के दो या पैसे भेजो, मैं यहीं खरीदूंगा, वीडियो बनाऊंगा और यहीं मैं आके दान में दे दूंगा। तो हमने पहले कहा था ना, देखन में छोटन लागे और खाओ करे गंभीर। संग्रहण के पुरवा और संग्रहण के पुरवा में आज वो काम हुआ है पर्यावरण क्षेत्र में जो शायद कहीं 30 ब्लॉक में हुआ। गजब की देखिए सोच होनी चाहिए। श्याम साधु सब जगह नहीं जाता है। मेरे घर में अभी गाय पड़ी है, अभी जाके हमको उसका इलाज करवाना है। लावारिस जानवर है वो। तो जब अच्छा काम होता है तो देखिए बातें आगे आने लगती है। और खैर राजा साहब के खिलाफ तो हम अनशन में नहीं बैठेंगे। राजा को तो मनाया जाता है। मैं अनशन करूंगा उनके दरवाजे के, महाराज वो पुस्तकालय खुलवा दो और नहीं ये बाभन तुम्हारे दरवाजे प्राण दे जाए। हम वो है भाई, गंगा जी को अकेले दम से मैंने राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है। अगर आप लोग न जानते हो तो जान लीजिए। दैनिक जागरण की खबर है। दैनिक जागरण कोई ऐसा वैसा अखबार तो है नहीं, पूरी बड़ी खबर थी। 49 दिन का अनशन करके गंगा जी को मैंने अकेले दम से राष्ट्रीय नदी घोषित कराया था। तो ये पुस्तकालय खुलवाना अनशन में बैठ के मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है ना, ये बाएं हाथ का खेल है। तमाम जानवर, तमाम मतलब जो ने जानवर को वारिस ना वो का सब आज भी वही कर रहे हैं महाराज। गाय, गधा, कुत्ता। और सुन लीजिए, कल एक गाय को मैंने जो दवा पिलवाई है, उस इतना बड़ा प्लास्टिक का बोतल था, उसकी वीडियो बनी है। 300 रुपए कीमत थी कि वो गाय पीछे की धड़ से उठ नहीं पा रही थी। तो पशु अस्पताल वालों ने कहा कि बाबा बड़ी कॉस्टली दवा है, हम कहा लिखी हो तो वो गैयों का दिन पिलाए और उसके बाद उसका बुखार आएगा, कहाँ आएगा भगवान जाने। वो गाय अभी नहीं उठ पाई। एक खुराक मैंने 300 की दवा पिला करके मैंने पूरे विश्व को दिखाया, पूरे हिंदुस्तान को दिखाया कि ए गौशाला वालों, 22-22 लाख रुपए गवर्नमेंट से लाने वालों, तुम्हारे औलाद की कसम है ये सच बता दो कि कभी 300 रुपए की एक खुराक दवा उस गाय को पिलाया है जैसे न दूध मिलना न माठा मिलना। बिल्कुल बुढ़ी गाय है मरने वाली। 300 की एक खुराक। क्यों? अमेरिका वाले, दुबई वाले हमको पैसा भेज रहे हैं। उस पैसे को हमको इसी काम में लगाना है महाराज। एक पैसा हमको अपने लिए, हमको भगवान ने खुद ही दे रखा है, हम क्यों दान का पैसा खाएं। तो धन्य है ये गांव। हम अपनी वाणी में इस गांव को हम आशीर्वाद पूरे पत्रकार के लिए तो कुछ बता दो। अच्छा जय हो, जय हो, नया लड़का है। और अच्छा ये हमारे पत्रकार जी भी किस अखबार से हैं? राष्ट्रीय सहारा। अच्छा राष्ट्रीय सहारा में हमारे वहाँ भतीजे हैं अनिल मिश्रा। तो खैर आप आए हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और हम भाई आप लोग तो आपके प्रति तो सभी व्यक्ति को आभार व्यक्त करना चाहिए। क्यों? मीडिया के द्वारा ही हमको लोगों ने जाना, वरना हमारे खानदान के लोग संपत्ति अधिक होने के कारण वो आगे भेजने की तैयारी कर रहे थे। वो बीच में आ गए अखबार वाले। अब अखबार और सियार, एक कहावत है, इसको हंसी मजाक में मैं कहता हूँ, अखबार और सियार की एक जात होती है। कहो का है, अखबार ने छापा हुआ तो हुआ, जैसे अखबार हुआ हुआ हुआ, और सियार ने कहा हुआ तो सारे सियार हुआ हुआ बोलते हैं। मीडिया हमारे चौथा स्तंभ माना गया है। निस्वार्थ ये लोग काम करते हैं, इनको कोई चाह नहीं होती है। तो आज अखबार की वजह से ही मैं आपके बीच में हुआ हुआ कर रहा हूँ, वरना हमारे घर वाले भैया वो हमका आगरे वगैरह की सब तैयारी बनाए रहे। अरे कहीं कहीं फोटो ले लो, कहीं पागल तो आबे करे। एक ब्राह्मण हो के, जमींदार परिवार का हो के मैं सुअर लेके आ रहा हूँ, मैं गधे को लेके आ रहा हूँ। डिग्री कॉलेज चौराहे पर लोग हंस रहे हैं, गधा लेके आ रहे हैं। मैं गधा पे कहती ऐसे और हमारे पे कहती ऐसी। और हमारी औरतें स्कूल जाती रही तो उनके मास्टरनी लोगों ने उनको मौका मिल गया उनको चढ़ाने का। अरे कहीं बहन जी, सत्यभामा नाम था, अरे बहन जी उनका समझाओ, ये काय आय कर रहे हैं, जो बरेली में कोई नहीं के है, ये काय आय कर रहे हैं। वो समझा काई तो हम समझा बाई है तो कुछ चाय पानी ले है। और बैग पटकी नो भैया बरसे लगी हमरे ऊपर, बहुत नाराज। कहीं
पागल कहीं के। जब उनके मुंह से निकला पागल, तो देखिए औरतों से ही इस हमारे देश में लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। औरतों महिलाओं से ही उनको ज्ञान मिला है, सच्चा ज्ञान। कहीं पागल कहीं हम कहा काहे में पागल हैं भाई, नंगे घूमी थे कि कपड़ा फाड़ी थे, काहे में पागल हैं। जो कि हमारी पत्नी कह रही है कहीं बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, कोई गधा पकड़ के लावा अपने आश्रम में। हम कहा है अरे शंकराचार्य से प्रभु ने नहीं करवाया, मुझसे करवा दिया। देखिए हमको यानी लगा यहाँ है ज्ञान, यहाँ बिल्कुल है, गैस बत्ती जल गई यहाँ पर। ये होता है प्रभु। तो इसलिए हम फिर से पुनः आशीर्वाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सिंगर परिवार का, पूरे इस गांव का, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने शुरुआत किया, अब कोचीन का अंगूर, काला अंगूर कोचीन का, आम्रपाली आम, कलकत्ते का अंजीर, हम ऐसे ऐसे पेड़ लगाएंगे कि जमार के लोग यहाँ देखने आवेंगे। जय श्री राम। साधु जी को इस गांव की ओर से, इस जिले की ओर से, यह अमेठी जिला है, साधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साधु जी ने जो बात कही है, ये जो कह देते हैं वो उसमें जो है बिल्कुल पत्थर की ईंट समझिए। साधु जी ये कैंपस तो आपका है ही है, इस पीछे में जो है गार्डन एक बन सकता है, इतनी जमीन है। ये गार्डन जो है पीछे भी आपको दिया जाएगा। प्रधान जी ये इधर का झाड़ वाड़ सब जो है कटवा दीजिए, और इसको एक आध बार जो है चाहे मजदूरों से इसको गुणवा के इसको ठीक कर दीजिए। साधु जी के नाम ये जो है गार्डन आज जो है, आज ही से उस पे साधु जी के नाम ये गार्डन, श्याम साधु गार्डन, ठीक है ना। अच्छा दूसरे प्रधान जी बहुत छोटा काम करना, एक छोटा पेंटर पकड़ लो, जैसे विधायक जी ने लिखा है वहाँ लिखा दो, आज दिनांक इतने को वृक्षारोपण किया गया, राजा मानकेश्वर विधायक तिलोई, आगे लिखा दो श्याम साधु जी। इसी तरह अपना प्रधान जी का, राम मोहन भाई का, इन लोगों को जितना है ये लाइन जो दीवार किनारे किनारे सबका नाम जो है वो लिखा दो पेंटर से, ठीक है ना। और पीछे जो है श्याम साधु गार्डन, बहुत ये घोषणा होती है, बहुत बड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ घुमा दो वहीं से, ताकि इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधान जी को भी धन्यवाद, गांव सभा के मेंबर को धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मिलजुल के कोई काम करोगे तो उसकी सफलता, उसकी प्रशंसा पूरे हर जगह जाएगी। ठीक, आइए। और ये कार्य बड़ा धार्मिक हुआ, ये हम ये से जुड़ा कार्य है। ये अगर प्रधान जी को एक विजय श्री के नाम पर पहना देना दीजिए। आप हमारे जीवन के पहले ग्राम प्रधान ये है, ये आप हैं। जीवन के पहले ग्राम, आप शादी ग्राम तो नहीं है? नहीं, अच्छा वो बिसौड़ा वाले दूसरे हैं। जी जी, खैर वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैं जीवन में पहली बार ये विजय माल प्रधान जी मैं आपको पहना रहा हूँ, और इसको हल्के में न लीजिएगा। इसमें जो भी आप योगदान देंगे ना, 100 करोड़ आपके बरम बोझ रोज होने लगेंगे। ये साधु का वचन है। जय श्री। ये बढ़िया गार्डन और खास साधु वाटिका जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुनिए प्रधान जी, खाद वाद की जरूरत हो तो यहाँ से ले लेना, इसको बढ़िया बनवा दो, लेबर लगा के गुड़ाई करा के, और इसकी जो और है घास वास उधर तालाब की तरफ फेंकवा दो। ये बढ़िया गार्डन जो है बढ़िया बन जाएगी। बड़ा पुण्य का काम हो। ये गार्डन श्याम साधु के नाम और लिख देना कि ये गार्डन श्याम साधु के नाम फला दिन इतने इतने को किया गया, ठीक है ना। साधु चलिए बहुत बहुत संगना, जय श्री राम। क्या है नाम तुम्हारा? सूरज। जो लोग समय रहे तो बाहर टाइम बिताओगे, खुरपी रखें, यही में टाइम बिताओ।